रहस्यमयी गुफा और जंगल रक्षा दल। सूरज की पहली किरणें जब घने महावन जंगल की ऊंची ऊंची शाखाओं से होकर जमीन तक पहुंची, तो हर ओर एक नई हलचल शुरू हो गई। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा में हरियाली की भीनी खुशबू तैर रही थी। इस शांत माहौल में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, बचाओ, कोई है। यह आवाज जंगल के उस पुराने हिस्से से आ रही थी जहां बहुत कम जानवर जाते थे। यह सुनते ही जंगल का सबसे तेज और जिज्ञासु प्राणी, खरगोश फिटू, तुरंत चौकन्ना हो गया। वह अपने छोटे से बिल से बाहर निकला और कान खड़े कर ध्यान से सुनने लगा। जरूर कोई मुसीबत में है, उसने सोचा और फौरन अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों की टोली इकट्ठा करने दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में 4 दोस्त आ गए, चालाक लोमड़ी फुर्ती, बहादुर सियार कानो, बूढ़ा मगर जानकार उल्लू बुद्धि चाचा और निडर हाथी धीरू। फिटू ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, हमें उस तरफ चलना चाहिए, हो सकता है कोई फंसा हो। बुद्धि चाचा थोड़े चिंतित हो गए। वो हिस्सा जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमयी है, वहाँ कई जानवरों के खो जाने की कहानियां हैं, उन्होंने कहा। लेकिन फुर्ती ने दृढ़ता से कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया और 5 दोस्त उस रहस्यमयी दिशा में चल पड़े। रास्ते भर अजीब सी खामोशी थी, कहीं कोई चहचहाहट नहीं, न कोई जानवर दिखाई दे रहा था। सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। थोड़ी दूर चलने पर एक टूटी हुई झाड़ी के पीछे कुछ हलचल सी दिखाई दी। फिटू धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाड़ी हटाई तो देखा, एक छोटा भालू घायल हालत में पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। भालू ने कमजोर आवाज में कहा, मैं भागते हुए उस गुफा में गिर पड़ा। वहाँ कुछ है, कुछ भयानक। क्या देखा तुमने? कानू ने पूछा। भालू कांपते हुए बोला, एक काली परछाई, बड़ी और डरावनी, जैसे कोई विशाल जानवर जिसकी आंखें लाल हैं और जो किसी को जीता नहीं छोड़ता। सभी जानवर सन्न रह गए। क्या यह वही रहस्यमय काला राक्षस है जिसकी कहानियां बुजुर्ग जानवरों से सुनी थी? फुर्ती ने धीमे से पूछा। बुद्धि चाचा गंभीर हो गए। बहुत समय पहले इस जंगल में एक अजीब जीव का जिक्र होता था। कुछ कहते हैं वह एक विलुप्त प्रजाति है, कुछ कहते हैं वह सिर्फ कल्पना है। लेकिन अगर यह सच है तो हम सब खतरे में हैं, धीरू बोला। तो क्या हम डरकर लौट जाएं? लेकिन सबने एक स्वर में कहा, नहीं। फुर्ती ने सुझाया, हमें उस गुफा में जाना होगा, लेकिन सावधानी से। उन्होंने भालू को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा के पास पहुंचते ही सबके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वहां से ठंडी हवा निकल रही थी जिसमें किसी जीव की गंध थी। अंदर बहुत अंधेरा था। तब बुद्धि चाचा ने अपने साथ लाई हुई चमकदार जुगनुओं की शीशी निकाली और खोल दी। रोशनी से रास्ता थोड़ा साफ हुआ। गुफा के अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वे सब चुपचाप उसमें उतरने लगे। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। सभी रुक गए। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी, इतनी भयावह कि गुफा की दीवारें भी थर्रा उठीं। कौन है? फिटू ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक बड़ी छाया सामने आई। 2 लाल आंखें चमक रही थी और भारी सांसें गूंज रही थीं। सभी जानवर डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन तभी बुद्धि चाचा ने ध्यान से देखा और चौंकते हुए बोले, रुको, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो एक घायल बाइसन है। गौर से देखने पर सबने देखा कि वह विशाल जानवर एक जंगली बाइसन था जो बुरी तरह एक जाल में फंसा हुआ था। किसी इंसान ने शिकार के लिए यह जाल बिछाया था और बाइसन उसमें फंस गया था। वह गुस्से और दर्द से चिल्ला रहा था। हमें इसकी मदद करनी होगी, फुर्ती बोली। धीरू ने अपनी सूंड से धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। कानू और फिटू ने मिलकर गांठें खोलनी शुरू कीं। थोड़ी देर में जाल खुल गया और बाइसन जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी आंखों में राहत थी। बुद्धि चाचा मुस्कुराए, कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना होता है। बाइसन ने सबको जंगल के कुछ गुप्त रास्तों के बारे में बताया जहां और भी कई जानवर फंसे हो सकते थे।